कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया तुम्हें नाकाम मान ले, जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसें और जब हालात तुम्हें हर रोज तोड़ने की कोशिश करें, तब क्या करते हैं वो लोग जो हार नहीं मानते? एक गरीब लड़का, फटे हुए कपड़े, खाली जेब और आंखों में सिर्फ एक सपना लेकर इस दुनिया से लड़ता है। एक ऐसा लड़का जिसकी सुबह भूख से होती थी और रातें आंसुओं से भीगी होती थीं। लेकिन एक दिन वही लड़का एक मिसाल बन जाता है, एक नाम, एक पहचान, एक प्रेरणा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक गरीब लड़के की कहानी जो बड़ा आदमी बन गया। वो लड़का किसी बड़े शहर में पैदा नहीं हुआ था, ना ही उसके घर में टीवी था, ना इंटरनेट और ना ही खेलने के लिए खिलौने। उसका बचपन खेतों के कीचड़ में खेलते हुए बीता और स्कूल की जगह वो जानवरों को चारा डालता था। लेकिन एक चीज थी जो बाकी सबसे अलग थी, उसके अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। हर रोज वो अपने पिता को खेत में पसीना बहाते देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी? क्या मैं भी बस यूं ही मिट्टी में खो जाऊंगा? लेकिन नहीं, उसने तय कर लिया था, कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटा, हमारे जैसे लोगों के लिए सपने देखना भी गुनाह है। लेकिन वो हर रोज छत पर बैठकर तारों को निहारता और सोचता, अगर ये तारे इतने दूर होकर भी चमक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे इसका क्या होगा, इसके बाप ने भी क्या कर लिया। लेकिन वो चुपचाप सब सुनता, क्योंकि उसे पता था जो जवाब वक्त देता है वो लफ्ज नहीं दे सकते। स्कूल में जब उसे फीस ना देने पर क्लास से बाहर निकाल दिया गया तो वो रोया नहीं। वो जानता था आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते, लेकिन दुनिया उन्हें कमजोरी समझती है। उस दिन वो खेत में और ज्यादा मेहनत करने चला गया और उसी गीली मिट्टी में बैठकर उसने एक किताब उठाई जो किसी ने फेंक दी थी। वही किताब उसका पहला दोस्त बनी और फिर किताबों की भूख बढ़ती गई। दिन रात काम के बाद जब सब सोते थे, वो चुपचाप पढ़ाई करता, मिट्टी में बैठकर लालटेन की रोशनी में। एक दिन गांव में किसी ने एक पुरानी साइकिल फेंकी थी, टायर पंचर, चैन जंग लगी हुई, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने वो साइकिल उठाई, खुद उसे ठीक किया और रोज 10 किलोमीटर दूर शहर के सरकारी स्कूल जाने लगा। बारिश हो या धूप, वो कभी नहीं रुका। लोग कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? वो मुस्कुराता और कहता, खुद पर भरोसा है, मिलेगा सब कुछ, बस थोड़ा वक्त दो। उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। गांव में सबको यकीन था कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन जब उसके नाम के आगे टॉपर लिखा आया तो पूरे गांव की नजरों में वो लड़का बदल गया। अब वो सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं था, वो अब उम्मीद था, एक मिसाल। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। कॉलेज की फीस, शहर में रहने का खर्चा और एक अनजानी दुनिया का सामना। सब कुछ नया और डरावना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में होटल में बर्तन धोता, सब्जी काटता, झाड़ू लगाता, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाता, बस एक चाय पीकर ही सो जाता था। उसके कमरे की दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग चिपकी थी जिसमें एक आईएएस अफसर की तस्वीर थी। उसी को देखकर हर रोज वो खुद से कहता, एक दिन मेरी भी तस्वीर छपेगी, मेरी कहानी भी लोग पढ़ेंगे। उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज खत्म हुआ और उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। वो कमजोर था अंग्रेजी में, डरा हुआ था इंटरव्यू से और उसके पास ना कोचिंग थी ना गाइडेंस। लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो था इरादा, अटूट, अडिग इरादा। रात के 2 बजे तक पढ़ना, नींद से लड़ना, भूख से लड़ना, अकेलेपन से लड़ना, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। किसी ने पूछा, क्यों इतनी मेहनत करता है रे? इतनी बड़ी दुनिया है, तुझे कौन पूछेगा? उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे खुद को जीतना है। पहली बार में वो फेल हो गया, दूसरे प्रयास में भी रिजल्ट नहीं आया, तीसरे में इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन रह गया। लेकिन चौथी बार उसने इतिहास बना दिया। जब उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो उस फटे हुए पुराने कमरे में रखा टूटा पंखा जैसे खुशी में झूम उठा। वो लड़का जिसे कभी स्कूल से निकाल दिया गया था, अब देश का अफसर बन गया था। उसकी कहानी अब लोगों के होठों पर थी और उसकी मां की आंखों में पहली बार वो सुकून था जो कभी देखा नहीं था। जिसने कभी सोचा था कि सपने गरीबों के लिए नहीं होते, अब उसी का बेटा लाखों गरीब बच्चों के लिए एक सपना बन चुका था। आज जब वो किसी स्कूल में जाता है तो बच्चे उसे घेर लेते हैं। कोई पूछता है, सर आपने कैसे किया? तो कोई कहता है, आप जैसे बनना है। और वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, तुम खुद पर यकीन करो, बाकी सब मुमकिन है। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक मूवमेंट बन चुका था। उसने खुद से वादा किया, मैं अब अकेले नहीं बढ़ूंगा, अब मेरे साथ हर वो बच्चा भी बढ़ेगा जो कभी हार मान चुका था। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जहां वो उन गरीब बच्चों को पढ़ाता था
जिनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। हर हफ्ते वो खुद गांव-गांव जाता, स्कूलों में बैठता, बच्चों के साथ वही फटी पुरानी किताबें पढ़ता, क्योंकि उसे पता था कि सपनों की शुरुआत जमीन से होती है, आसमान से नहीं। लेकिन जब आप कुछ बड़ा करते हो तो दुनिया हमेशा साथ नहीं देती। कई बार उसके खिलाफ झूठे आरोप लगे, राजनीतियों ने उसे दबाने की कोशिश की, यहां तक कि उसके काम में रोड़े भी डाले गए। पर उसने एक बार फिर अपने बचपन को याद किया। वो खेत, वो टूटी साइकिल, वो रातें जब पेट खाली रहता था और दिल टूट जाता था। और तब उसने खुद से कहा, जिसने अंधेरे में चलना सीखा हो उसे किसी की परछाई की जरूरत नहीं होती। उसने डटकर हर मुश्किल का सामना किया। वक्त गुजरता गया। आज वो लाखों लोगों के लिए एक आदर्श है। इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोलता है, बड़े बड़े मंचों से लोगों को इंस्पायर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो आज भी खुद को वही गरीब लड़का मानता है जिसने कभी छत पर बैठकर तारों से बात की थी। उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसे या शोहरत नहीं है, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को दोबारा जीने की उम्मीद देना है। आज जब वो अपनी माँ को उस आलीशान घर में बैठा देखता है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वही माँ जो कभी कहती थी कि सपने देखना गुनाह है, अब कहती है मेरा बेटा खुद सपना बन गया है। और वही लड़का जो कभी किताबों की भीख मांगता था, आज हजारों लाइब्रेरीज खोल चुका है उन इलाकों में जहां बच्चों ने कभी कलम देखी तक नहीं थी। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से लड़ रहा है, जो रोज टूटता है पर हर सुबह फिर से उठ खड़ा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन सपनों से दूर भागना जरूर है। गरीबी किस्मत से मिलती है, पर जीत मेहनत से मिलती है। अगर तुम भी उस लड़के की तरह लड़ सकते हो, अगर तुम भी खुद से वादा कर सको कि मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, तो यकीन मानो ये दुनिया तुम्हारे आगे घुटने टेक देगी। जिंदगी में तकलीफें आएंगी, लोग हंसेंगे, रास्ते बंद होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आग है ना, तो तुम उस राख से भी उठ सकते हो और एक दिन सबको दिखा सकते हो कि मैं भी कुछ बन सकता हूं। तो दोस्त, अगर ये कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें भी लगा कि तुम अकेले नहीं हो इस जंग में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो, ताकि वो लड़का जो कहीं कोने में बैठा अपनी तकदीर से हार चुका है, उसे ये आवाज मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम तुम्हारे दिल से जुड़े रहें, तुम्हारी कहानी बनते हुए साथ चलें, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारा सपना अब हमारा सपना है। धन्यवाद दिल से।